हालेलुया। सब भाई और बहन को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं एक मैसेज लेकर आया हूँ हर मसीही भाई और बहन के लिए जो इस वीडियो को देखते हैं, और हर उस बहन के लिए है ये मैसेज जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसे अपने प्राण से भी बड़ा समझते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने हमारे लिए भविष्यवाणी किया है, हमें अधिकार दिया है और हमें नाना प्रकार की फलों से बढ़ने का भी इसमें जिक्र है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो धर्म की खोज कर और जो सारी वस्तुएं जो तू अभिलाषा करती है वो सब तेरे पीछे हो जाएगा। तो मैं सब भाई और बहन से कहना चाहता हूँ, हम अपने अभिलाषाओं में परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर के वादों को भूल जाते हैं। जो वादा हम परमेश्वर को करते हैं कि पिता मेरा ये प्रॉब्लम है, अगर ये मेरा प्रॉब्लम दूर होता है तो मैं निश्चय ही आपके हर एक बातों को मानूंगा और सुनूंगा। और परमेश्वर हमारे चेहरे को देखकर स्वर्ग से यीशु के नाम से हमें शुद्ध करता है, हर एक बीमारी को दूर करता है। और जैसे ही हमें परमेश्वर को दिखाना होता है कि बेटा मैंने चीज़ को किया, मेरे बेटी मैंने तू जो बोला था उसको किया, लेकिन जब हम वादा को निभाने के लिए हम आते हैं तो हम बार बार लड़खड़ाते हैं, बार बार गिरते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं, थोड़ा सा ठोकर खाने पर परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर हमें क्या दिया। जबकि वचन कहता है जब यीशु से शैतान ने परीक्षा किया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से को बोल कि ये रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने उसे परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा उसे डराया और उसे डांटा। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से क्या करेगा, जीवित रहेगा। और उसके बाद कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ से कूद दे। जो मंदिर का गुम्मट रहता है उसमें चढ़ाकर उसको कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उसमें कूद दे और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन यीशु मसीह फिर उसको डांटता है और कहता है तू अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा ना कर। लेकिन हम मनुष्य इतना ढीठ होते हैं कि हम हमेशा अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। यदि हमारे लिए ये करेगा तो हमें करेंगे, हमारे लिए ये करेगा तो ये करेंगे। हर चीज़ तो उसी ने दिया है, हमें पृथ्वी भी उसी ने दिया, हमें माँ बाप भी उसी ने दिया, क्योंकि उसी के द्वारा हम पैदा होते हैं। और हमें आशीष भी उसी ने दिया, क्योंकि हम गलती करते हैं फिर भी पृथ्वी में हम जिंदा रहते हैं। हम पाप में रहते हैं फिर भी हम पृथ्वी में जिंदा रहते हैं। नहीं तो हम जब इज़राइल के बारे से जब पढ़ते हैं, जब मिस्र से छुड़ाया तो जितने भी विरोध किया, पाप किया, उन्होंने कोई उस राज्य को नहीं देख सका जो परमेश्वर ने देने का वादा किया था। यहाँ तक मूसा को भी आदेश न मिला कि उस राज्य में तू जा। उसे पहाड़ी से ही दिखाया दर्शन के द्वारा। उसमें गया हारून का पुत्र एलियाजर, यहोशू और ऐसे ही एक दो और होंगे। फिर बाकी उस पीढ़ी का कोई आदमी उस स्वर्ग में नहीं पहुंचा, उस स्थान में कनान में जहाँ परमेश्वर सब मिस्रियों को आज़ाद करके ले जा रहा था। तो हम एक चीज़ को हमें समझना चाहिए, जो परमेश्वर कहता है वो उसे करता है, वो ज़रूर करता है। भले हमारे अंगीकार के द्वारा, हमारे घमंड के द्वारा थोड़ा लेट होता है, लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर हमारे मनों को देखकर, हमें जांच कर, हमें परख कर क्या करता है, हमें हमारे अंदर अपनी इच्छा को जाहिर करता है। और इस चीज़ को हम देखते हैं। अब्राहम को उसने आशीष दिया,
उसके घराना आशीष पाया। याकूब को उसने आशीष दिया, वादा किया, और याकूब से लेके मूसा तक सब उद्धार को देखे, क्योंकि कहता है याकूब का जो घराना है वो एक दिन राज्य करेगा, पवित्र वचन कहता है। और हम सब भी उसी के घराने के हैं, क्योंकि हमें भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दिया कि जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उस राज्य में प्रवेश करेगा जहाँ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह रहते हैं। तो आप सब आनंदित रहें और ज़रा सा भी मन में ये संदेह ना करें, डाउट ना करें कि परमेश्वर हमें छोड़ देगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर को हम छोड़ते हैं, क्योंकि हम अपने घमंड के द्वारा, हम अपने गंदे चाल चलन के द्वारा, हमारे गंदे सोच के द्वारा, क्योंकि 80% तो हम अपने मन में कल्पनाएं करते हैं, इसमें कोई दुष्ट आत्मा का रोल नहीं रहता। हम मन में जितना भी हो सके दूसरों की गलती देखते हैं, दूसरे की मेकअप देखते हैं और कुछ करते हैं और नाना प्रकार की गलती करते हैं, जलन रखते हैं। अब परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो हमें हमेशा हर व्यक्ति के लिए हमें अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, क्योंकि हम किसी के पर्सनल चीज़ों को नहीं जानते और कभी भी हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है। तो हम जैसे अगर 1% भी हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं उस यीशु को याद करके, तो परमेश्वर अपना सारा वादा हम पर उंडेल देता है। हर एक वादा, क्यों न चंगाई का हो, भविष्यवाणियों का हो, और अच्छा व्यवहार देने का हो, और हम सबको, परिवार को बचाने का हो, हर एक वादा जो करता है परमेश्वर उसे पूरा करता है। इस चीज़ को हमें गहराई से समझना है, और गहराई से समझने के लिए हमें कोई मनुष्य की बातों को सुनकर या कोई बताता है उसे सुनकर हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। हमें बहुत सी चीज़ों का बलिदान देना पड़ता है, हमारे गंदे कामों को छोड़ना पड़ता है, गंदे बातचीत को चुप रहना पड़ता है, उसके छू से छोड़कर गंदा बातचीत सुनने से परहेज करना है, और हमें नॉर्मल ज़िंदगी जीना है। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है वचन में, मैं जानता हूँ तुम्हें संसार में कलेश होगा, पर धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। और संसार को जीतना वो होते हैं जैसे परिवार के लोग विरोध करते हैं, जैसे घर के लोग, गांव के लोग। तो संसार को जीतना इसको कहते हैं कि हमें धीरज धर के उनके लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए, अपने भाई और बहन के लिए, सब के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई मेरे बहन ठीक से बाइबिल पढ़े, और मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सब इसे सीखें और समझें। 1 दिन में नहीं, 10 दिन में, 10 दिन में नहीं, महीने में, साल में, 2 साल, 5 साल, जितना दिन, ये सीखने का चीज़ है। क्योंकि इसमें कई करोड़ वचन हैं, हम इतना ज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें स्वयं परमेश्वर वास करता है, और परमेश्वर हमको प्रतिदिन बोलता है और सिखाता है। जितना हम भजन संगीता देखते हैं हमें सिखाता है, आराधना सिखाता है, प्रार्थना सिखाता है। नया नियम में हम कैसे करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, कौन सा चीज़ नहीं करेंगे तो परमेश्वर के हम साथ रहेंगे, चलेंगे। तो सब भाई और बहन को मैं कहना चाहता हूँ कि सब सावधान रहे कि अंत के दिन में हमें सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह नम रहना है। क्योंकि शैतान चाहता है ये लोग भड़के, इनके मन गंदे चीज़ों में जाए, लोग लड़ाई हो, झगड़ा हो। तो हमें इस सब चीज़ से बचना है, क्योंकि हम सब को प्रभु ने बनाया है, हम सब को, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। तो मैं चाहता हूँ हर एक भाई और बहन वचनों को पढ़े और एक दूसरे से सैर करी संत के समय में, यीशु के पवित्र नाम में। आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की।